गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज का टॉपिक मैं अपने ऑडियंस से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और मैं अपने व्यूअर्स, अपने ऑडियंस से हमें बहुत लगाव है और इसीलिए जनता के हित में कुछ बातें हैं जो एज बीइंग डॉक्टर मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। तो जिस पहली बात जो हम करते हैं वो आपके स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो पूरी शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे आपको मेरी बात आप तक पहुंच सके, आप हमारी बात समझ सकें। तो पहले हम बात करते हैं, आजकल यूट्यूब पे आप देखे होंगे आप लोग कि बहुत सारी चैनल्स हैं जो बहुत सारे डॉक्टर्स के चैनल हैं और बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो डॉक्टर्स नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी है और बस कहीं से कंटेंट उठा के और पोस्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बीमारी का इलाज बता देते हैं कि आप ये दवाएं खा लें, आप ये दवाएं खाने से आपका इस रोग में आराम मिलेगा, आप ये बीमारियों की ये दवाएं हैं, ये बीमारियों की ये दवाएं हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कुछ लोग अपने अपने चैनल पे एक्सरसाइजेज डालते हैं कि जैसे इस रोग से, इस दर्द से आराम पाने के लिए ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइजेस करें, ये दवाएं खाएं, ये बातों का फॉलो करें। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मैं अपने ऑडियंस और व्यूअर्स से जनता के हित में ये बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि कोई भी डॉक्टर एजुकेटेड जो अच्छे से MD MS करके अपना चैनल बनाता है और अपने चैनल पे किसी बीमारी के बारे में वीडियो बनाता है तो वो खाली एजुकेशनल पर्पज से बनाता है कि जो हमारे देशवासी हैं, हमारी देश की जनता, हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स हैं, वो बीमारी के बारे में जान सकें, जागरूक हो सकें, जस्ट टू गिव द नॉलेज अबाउट द डिजीज और एजुकेशन के लिए कि बीमारी के बारे में सतर्क रहें कि ये बीमारी इसलिए होती है और इस वजह से होती है, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, होने के बाद क्या क्या जांचें होती हैं, क्या क्या अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या क्या इलाज होता है, क्या क्या इलाज होता है। तो ये सब आपको, जिससे हमारे व्यूअर्स ऑडियंस जान सकें कि अगर ये बीमारी है तो इसका ये तरीका है, ये जांच होगी, ये इलाज होगा इसका, जिससे आप लोग जागरूक हो सकें। रही बात सोशल मीडिया से, ऑनलाइन यूट्यूब से इलाज की, तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि किसी भी डॉक्टर का चैनल हो या किसी नॉन मेडिको का चैनल हो, आप बिना सोचे समझे कोई भी दवा का प्रयोग ना करें, किसी भी एक्सरसाइज का प्रयोग बिना सोचे समझे या अपने नजदीकी डॉक्टर की राय अवश्य लें। क्योंकि देखिए, आप लोग खुद बताइए कि अगर कोई मशीन है तो मशीन को जब तक इंजीनियर खुद आके उसको नहीं देखता है, फिजिकली एग्जामिन नहीं करेगा, तब तक वो उसकी कमी नहीं बता सकता। उसी तरह हम लोग की शरीर एक मशीन होती है जो बिना फिजिकली एग्जामिन किए, क्लिनिकली एग्जामिन किए कोई भी उसका परफेक्ट इलाज नहीं कर सकता। ये बात मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है और फैक्ट है, सच है। आप लोग इस बात पे पूरा विश्वास करिए क्योंकि मैं जनता के हित में वीडियो बनाता हूं हमेशा से। मैं बस यही चाहता हूं कि आप सदा स्वस्थ रहें और सुखी रहें। मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए किसी ने यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस बताई तो वो एक्सरसाइज सब पे लागू नहीं हो सकती। जैसे सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यू, सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। किसी की एज ज्यादा होती है, किसी की एज कम होती है, किसी के नर्व दब रही है, किसी की नस दब रही है, किसी को कहीं टेंडन में कमजोरी है, किसी को कोई रिलेटेड कमजोरी है। तो आप ही बताइए, एक एक्सरसाइज आपने सोशल मीडिया यूट्यूब से देख लिया तो वो सब पे कैसे लागू हो जाएगा? अगर वही एक्सरसाइज कई लोग करेंगे तो दर्द उनका बढ़ भी सकता है, कई लोग का कम होगा तो कई लोग का दर्द बढ़ भी सकता है। इसीलिए लोग कहा जाता है कि सोशल मीडिया यूट्यूब का आप वीडियोस देखें लेकिन बस एजुकेशन के लिए, उसका इंप्लीमेंट बिना किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए बिना मत करें। ये मैं आप लोग के फायदे की बात कर रहा हूं, बस अपनी जनता, अपने देश की जनता के हित में बोल रहा हूं कि यूट्यूब से कोई भी दवा देख के प्रयोग में ना करें, यूट्यूब से कोई एक्सरसाइज
अगर आप सीखें तो बिना किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन लिए बिना उसको इंप्लीमेंट मत करें, क्योंकि हम लोग डॉक्टर बनते हैं तो हम लोग के 4 टूल होते हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन। इंस्पेक्शन का मतलब जो हम अपनी आंखों से मरीज को इंस्पेक्ट करते हैं। कोई डिजीज लेके मरीज मेरे पास आया तो हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि हमें क्या रोग दिख रहा है, मरीज में क्या लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद हमने आपसे बोला कि हम पैल्पेट करके देखते हैं। पैल्पेट मतलब छू के देखते हैं अपने उंगली से और हथेली से, हाथों से और फिंगर से पैल्पेट करके देखते हैं मरीज को कि उसको कहां तकलीफ है, किस पार्ट में तकलीफ है और कितनी तकलीफ है। फिर ऑस्कल्टेट, हम स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। इस स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं जिससे हम उसके कंडीशंस जान सके। अगर कोई चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया तो हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करेंगे, साउंड सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसको किस कंडीशन से ये रोगी जूझ रहा है। फिर हम अंतिम बात करते हैं परकशन। परकशन मतलब हम टैप, जेंटल टैप करके साउंड प्रोड्यूस करके हम लोग अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि इस मरीज को ये दिक्कत हो सकती है, इस चीज को हम कंफर्म करते हैं। तो ये सब हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के टूल है और बिना फिजिकल एग्जामिनेशन किए किसी मरीज का कोई इलाज इतनी दूर बैठ के परफेक्टली नहीं कर सकता। तो मेरी ऑडियंस और व्यूअर्स से यही है कि आप किसी का भी चैनल और किसी यूट्यूब से अगर आप कोई भी वीडियो किसी भी डॉक्टर की या नॉन मेडिको की अगर आप देखते हैं तो बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के ना कोई दवा का प्रयोग करें और ना ही कोई एक्सरसाइज का इंप्लीमेंट करें बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के। आपका नजदीकी डॉक्टर जो भी है उससे एक्सपर्ट ओपिनियन आप जरूर लें। मैं ये बार बार इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि अगर कोई किसी की कार खराब हो गई है तो वो फोन पे कोई मिस्त्री उसको कैसे रिपेयर कर सकता है जब तक कि वो सामने से उसको ना देखे। तो कार एक नॉन लिविंग थिंग है, ह्यूमन बॉडी एक लिविंग बीइंग है, एक इंसान है। कितने सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई बीमारी है तो उसको हम क्लिनिकली फिजिकली एग्जामिन करते हैं, उसके मूवमेंट चेक करते हैं, टेंडरनेस चेक करते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स में सारी हम उसकी ब्लड रिपोर्ट्स में देखते हैं कि क्या चीज क्या डीअरेंज है, कितनी डीअरेंज है। फिर अगर कोई नर्व कंप्रेशन है तो हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए सीटी स्कैन यूएसजी करके देखते हैं कि कौन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो कितनी है, कैसे है, कहां नर्व दब रही है। उसके हम सारे टेस्ट करके देखते हैं, फिजिकली टेस्ट करके देखते हैं, तब डायग्नोस करके तब मरीज का हम परफेक्ट इलाज करते हैं कि मरीज बिल्कुल परफेक्ट दुरुस्त होके जाए, हमारे पास जिस आशा से मिला है उस आशा उसको पूरी हो जाए। लेकिन वही हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब से आप वीडियोस किसी भी डॉक्टर की देखें तो बस एजुकेशन के तौर पे देखें, कि हेल्थ एजुकेशन के तौर पे कि इस बीमारी के क्या कारण है, मुख्य कारण क्या इलाज है और किस वजह से ये होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या जांचें इसमें करवाई जाती हैं और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। लेकिन अगर आपको कभी भी ट्रीटमेंट अपना खुद का पर्सनल आप बिना एक्सपर्ट ओपिनियन अपने नजदीकी डॉक्टर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा के तभी उसको एक प्रयोग में ले, इंप्लीमेंट करें। और कोई भी एक्सरसाइज अगर यूट्यूब पे कोई भी बताता है तो वो इन जनरल बताता है, लेकिन सबकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे कोई बुजुर्ग है तो उस पे वो लागू नहीं होगी। कुछ एक्सरसाइजेस यंग स्टेज के लिए ज्यादा होती हैं, कुछ लिमिटेड एक्सरसाइज बुजुर्गों के लिए होती हैं। तो ये नहीं कि कोई यूट्यूब पे देख लिया कि कोई भी एक्सरसाइज है तो वो सब पे इम्प्लीमेंट कर दिया हर एज ग्रुप पे, ऐसा नहीं होता है। हर एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए, हर एक स्पेसिफिक पेन के लिए एक अलग एक्सरसाइज होती है, बाकायदा वो फिजिकली एग्जामिनेशन के बाद बताया जाता है। डॉक्टर देख के फिजिकल एग्जामिनेशन करके तब बताता है। यूट्यूब से देख के मान लीजिए अगर आप गलत एक्सरसाइज किए तो आपका दर्द बढ़ सकता है, आपकी नस दब सकती है और भी आप ज्यादा तकलीफ में आ सकते हैं। इसलिए जनता के हित में मेरा हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है कि आप किसी भी डॉक्टर का चैनल देखें तो उसको बस एक एजुकेशन और जागरूकता के तौर पे देखें कि ये बीमारी कैसे होती है और इससे हमें कैसे जागरूक होना है। लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब से कोई भी वीडियो का इलाज या मेडिकेशन कोई भी बता रहा है आपको, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नॉन मेडिको, उसको इंप्लीमेंट ना करें बिना अपने नजदीकी डॉक्टर से एक्सपर्ट ओपिनियन लिए। ये बात आप लोग के एकदम हित में मैं बता रहा हूं कि कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी दवाएं बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के आप प्रयोग में ना लें।
थैंक यू सो मच। जय श्री राम।